नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है यूनिट 3 का। इसमें दो पार्ट हैं, इटरेशन एंड लूप्स हैं। सेकंड पार्ट में हम एरे को पढ़ रहे होंगे। लूप्स के टाइप्स बेसिकली क्या क्या हैं, और साथ में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ रहे होंगे। और एरे में 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे हम पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इटरेशन एंड लूप। इटरेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हम एक ही सेटअप स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम हमको एग्जीक्यूट करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, इटरेशन का। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है 1000 टाइम, तो क्या करोगे आप, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके 1000 टाइम क्या करोगे आप, वही सेम जो कोड है लिखोगे हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 टाइम आपको कोड लिखना पड़ेगा, 1000 लाइन हो जाएंगे आपके। तो इस चीज़ को आप मिनिमाइज करने के लिए आप किसका यूज कर लोगे, इटरेशन या फिर लूप्स का। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन प्रोग्रामिंग मेनी टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट सेटअप स्टेटमेंट रिपीटली। अगर सेटअप स्टेटमेंट को रिपीटली हमको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इटरेशन का। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड मल्टीपल टाइम्स वी यूज लूप्स। वही सेम कोड को बार बार लिखने के बजाय हम किसका यूज कर लेते हैं, लूप्स का। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इटरेशन। अगर सेटअप जो इंस्ट्रक्शन हमारा सेटअप हमारा जो स्टेटमेंट है उसको बार बार रिपीट करवाना ही हमारा क्या होता है, इटरेशन। Iteration is a process of executing a block of statement repeatedly until a specified condition becomes false। ये कब तक रिपीट करेगा, जब तक कोई स्पेसिफाई कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये क्या हो, कंटिन्यू ये लूप चलता ही रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल हमारा क्या है, सपोज यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे 100 टाइम्स है। अगर ये करना है तो आप प्रिंट आप हेलो हेलो लिखोगे, ये क्या करोगे आप, 100 टाइम्स ये लिखने वाले हो आप। वहीं पे अगर आप लूप्स का यूज करते हो तो बस इतने ही 3 लाइनों में आपका कोड खत्म हो जाता है। क्या करोगे आप, लूप का यूज करोगे। यहाँ पे हमने फॉर लूप का एग्जांपल लिया है। फॉर लिखा हमने, अंदर क्या किया हमने, इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, कंडीशन दे दिया है। इन यहाँ पे आई लेस देन इज इक्वल टू 100 है। ये कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है। एंड आई में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, ये आई प्लस प्लस है, ये आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हेलो, यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज किया है, मतलब यहाँ पे हेलो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे बस इतने ही लाइनों में हमने क्या कर दिया, 100 टाइम्स हेलो को प्रिंट करवा दिया है। एडवांटेज देख लेते हैं इसका लूप्स का। ये क्या करता है, रिड्यूस कोड लेंथ। ये क्या कर रहा है, कोड लेंथ को रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 100 टाइम्स लिख रहे थे, वहीं हमने लूप का यूज करके केवल 2-3 लाइनों में ही इस कोड को फिनिश कर दिया है। तो ये क्या किया, कोड को रिड्यूस कर दिया लेंथ को। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। सेव एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर रहा है, कम लाइन है तो कम टाइम लगेगा। मेक डिबगिंग इजी, इजी टू डिबग यहाँ पे हो जा रहा है। एंड अवॉइड कोड रिपीटेशन, कोड रिपीटेशन यहाँ पे अवॉइड हो जा रहा है। इसका टाइप देख लेते हैं लूप्स का। लूप या फिर इटरेशन के कितने टाइप हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। यहाँ पे 3 टाइप हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। पहला क्या है हमारा, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होते हैं हमारे, वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। एंड जो हमारा फॉर लूप है वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है बेसिकली। यहाँ पे वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। इन सी इट रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक वो कंटिन्यू करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड को, जब तक कोई कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। अगर ट्रू रहेगा तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप बॉडी। ये क्या है, इंटर कंट्रोल लूप है, तो क्या होगा इसमें, कंडीशन चेक होगा एग्जीक्यूशन के पहले। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, अगर पहले ही अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, द लूप बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। अगर हमारा पहले कंडीशन फॉल्स हो गया तो एक भी बार ये क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ये क्या है, इंट्री कंट्रोल लूप है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे वाइल, यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया हमने, और अब यहाँ पे ब्रेसेस हमने क्या दिया, कंडीशन दे दिया है। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 नंबर प्रिंट करवाना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। इंट आई इज इक्वल टू 1 लिया हमने, और लिखा है वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5। हमने क्या दिया, कंडीशन दे दिया यहाँ पे। जैसे ही कंडीशन दिया, ये चेक किया, क्या आई, आई मतलब यहाँ पे 1 है इस समय, क्या 1 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ है, ट्रू है,
ट्रू है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ये एन की जो यहाँ पे आई की जो वैल्यू रहेगा वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देन आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। देन फिर से आया आगे, फिर से यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट हो गया तो आई इक्वल टू क्या हो गया इस समय 2 हो गया। देन फिर से चेक किया क्या 2 5 से बड़ा है फिर बराबर है, सॉरी यहाँ पे छोटा है फिर बराबर है, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट पे फिर से आई की जो वैल्यू रहेगा, इसमें आई की वैल्यू 2 है तो क्या कर देगा आई को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट प्रिंट हो गया 2, पहले 1 प्रिंट हुआ था, नेक्स्ट 2 प्रिंट हुआ। देन ये कहाँ तक चलेगा, बेसिकली 5 तक चलेगा, तो ये क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे अपने कोड को लिख रखा है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो है, बेसिकली यहाँ पे जीरो से चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ जैसे कि वहाँ पे कोड में था। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेस देन यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा हमको, चलेगा वही सेम चीजें हैं, बट यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जीरो लिया था तो जीरो से स्टार्ट होता तो हमको यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत नहीं था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 1 से लिया तो इक्वल करने की जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको 5 तक चलना है। तो चलते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं। सेम कोड है हमारा, है ना, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करवा, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया है, ये भी साथ में प्रिंट होगा ये आई की वैल्यू के साथ में। तो चलो इसको रन करते हैं और इसका देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट क्या आया, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 5। यहाँ मैं अगर इस वाले आई को हटा दूं तो क्या आएगा, अब क्या आने वाला है आउटपुट, इसको देखो अब डायरेक्ट वही केवल वैल्यू आने वाला है 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट लूप से पढ़ ले, हमारा एक एग्जांपल है, मैं चाह रहा हूँ कि ये आप खुद से ट्राई करो, ये मैंने कोड लिख रखा है, इसको आप खुद से अपने कंपाइलर में टाइप करना और खुद से रन करने की कोशिश करना और आउटपुट आप खुद से देखना। ये क्या है, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, 2 से 10 तक के बीच में ये इवन नंबर को प्रिंट करेगा, ये वाला कोड आप खुद से ट्राई करना। सेकंड नंबर हमारा क्या है लूप्स का, डू व्हाइल लूप। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है और इसमें क्या होता है एटलीस्ट 1 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा ही। इट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी फर्स्ट देन चेक द कंडीशन। पहले क्या करेगा, लूप बॉडी को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करेगा कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि पहले डू चलेगा तो डू वाला पहले कंडीशन को ये रन करवाएगा, बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद जो है व्हाइल वाले को चेक करेगा। दिस मीन्स द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ये क्या है, एटलीस्ट 1 टाइम ये चलेगा ही चलेगा। इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स है कंडीशन तब भी ये 1 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा ही। इसका सिंटेक्स देखते हैं, पहले डू यहाँ पे है, डू का स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे कंडीशन दिए रहेंगे फाइल वाला जैसे हम देते रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोड दिया हुआ है इंट आई इक्वल टू 1, हमने क्या लिखा डू लिखा, तो डू वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही। प्रिंट यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1, ये 1 प्रिंट करेगा ही करेगा, देन आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन ये क्या करेगा वाइल वाले कंडीशन को चेक करेगा, देन वो आगे कंटिन्यू होगा। इसको पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और इसको करते हैं इरेज, और चलते हैं कोड करते हैं इंट आई इक्वल टू 0, देन डू यहाँ पे प्रिंट बैक स्लैश एन, देन आई प्लस प्लस, यहाँ ठीक है ओके। सो यहाँ पे कंडीशन चेक किया और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डू वाला ये जो था ना, ये 0 पहले था ना इनिशियल में, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, एटलीस्ट 1 टाइम ये प्रिंट हुआ, है ना। देन आई में ये इंक्रीमेंट करके अगर यहीं पे मैं इक्वल कर दूं तो क्या होगा, ये 5 तक जाएगा, तो कहाँ तक प्रिंट होगा 0 से 5 तक, है ना। वहीं पर अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये 1 to 5 प्रिंट होगा, है ना, 1 2 3 4 5। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, डू वाला ये कंडीशन चेक करने से पहले डू वाला ये स्टेटमेंट चल रहा है ना। तो यही था हमारा डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा जो एग्जांपल है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, कोड करोगे खुद से, ये मैंने लिख रखा है, आप खुद से टाइप करना अपने कंपाइलर में और रन करने की कोशिश करना और आउटपुट खुद से देखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा लूप कौन सा है, फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, बेसिकली सेम काम है, ये क्या है इंटर कंट्रोल लूप है, जैसे हमारा कौन सा था व्हाइल लूप था, उसी तरह हमारा क्या है फॉर लूप है। यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्या करेगा, कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो रिपीट करेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ
टाइम्स पे। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लूप, ये क्या है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लूप है, क्योंकि ये क्या है इसमें एक ही लाइन में हम क्या कर रहे होते हैं अपना, यहाँ पे इनिशलाइज कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, साथ में यहाँ पे हम कंडीशन को भी चेक कर रहे होते हैं एक ही लाइन में, है ना। इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये लूप है। इसका देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है। फॉर हम लिखा, उसमें साथ में इनिशलाइज कर रहे हैं हम, यहाँ पे कैसे करते हैं, आई इज इक्वल टू समथिंग, या फिर हम यहाँ पे केवल आई ही लिख रहे होते हैं, और क्या देख रहे हैं हम कंडीशन दे रहे हैं, और लास्ट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे रही है जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला होगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करेगा। इंट आई हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का, और साथ में क्या कर रहे हैं हम फॉर लूप हमने लिया, आई इज इक्वल टू क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 1 से, देन कंडीशन दे दिया हमने आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और आई में इंक्रीमेंट कर दिया हमने। देन क्या होगा, प्रिंट कर दे रहा है आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू हमारा अभी क्या है 1 है, तो पहले 1 प्रिंट करेगा, देन फिर से वापस आएगा, तो आई में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था, आई भी यहाँ का हो गया, यहाँ पे 2 हो गया आई, देन क्या करेगा 2 को प्रिंट करेगा नेक्स्ट वाली लाइन में आके, है ना। देन फिर से ऊपर जाएगा, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो ही गया था, देन यहाँ पे अभी क्या हो गया 3 हो गया, फिर कंडीशन चेक किया, फिर से क्या किया इंक्रीमेंट कर दिया, फिर वापस आके क्या किया इसको प्रिंट किया, तो बेसिकली प्रिंट क्या होगा 1 2 3 4 यहाँ पे 5 ऐसे प्रिंट होगा। इसको चलो कोड कर देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन दे दिया, कंडीशन बेसिकली यहाँ पे फॉल हमने ले लिया है, और यहाँ पे आई यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है आई इज इक्वल टू 0 से, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया कंडीशन दे दिया है। इसलिए हम यहाँ पे पहले क्या करें, वही सेम कोड लिखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1 से, पहले मैं इनिशियलाइज नहीं करूँगा जैसे वहाँ पे कोड में था, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आई इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और यहाँ पे आई लेस देन इज इक्वल टू क्या कर दें 5 कर दें, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, जिससे हमारा कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है हमको, तो इस वाले मैसेज को क्या कर दूँ इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। और करते हैं रन, रन किया हमने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ गया, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे और इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, 5 का टेबल प्रिंट करना है इस वाले कोड के यूज करके, है ना। आप इसको खुद से करना, है ना। ये प्रिंट क्या होगा बेसिकली 5 के टेबल 5 10 15, बेसिकली यहाँ पे 50 तक प्रिंट होगा, है ना। इसको आप खुद से टाइप करना अपने कंपाइलर में और रन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारा क्या है कंपैरिजन ऑफ लूप्स, कंपेयर करते हैं बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या है और क्या क्या इसमें सिमिलरिटी या फिर डिसिमिलरिटीज हैं। यहाँ पे क्या है वाइल लूप इंटर कंट्रोल लूप है, डू वाइल लूप क्या है एग्जिट कंट्रोल लूप है, फॉर लूप क्या है इंटर कंट्रोल लूप है ना। और क्या कंडीशन कैसे चेक होगा, एग्जीक्यूशन से पहले हमारा डू ये वाइल लूप में होता है, डू वाइल में क्या होगा पहले हमारा एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद क्या होगा चेक होगा कंडीशन। यहाँ पे क्या है बिफोर एग्जीक्यूशन है हमारा चेक हो रहा कंडीशन, और यहाँ पे क्या है मिनिमम एग्जीक्यूशन क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसमें क्या है सिंपल है, ये क्या है सिंटेक्स क्या है सिंपल है, इसका सिंटेक्स सिंपल है, इसका क्या है फॉर लूप का थोड़ा कॉम्पैक्ट है क्योंकि हम एक ही लाइन में सब कुछ करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेस्ट यूज व्हेन, हम इसका कब यूज करेंगे, नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन, हम इसका तभी यूज करते हैं जब हमारा नंबर ऑफ इटरेशन हमको पता ही ना हो। लूप्स मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1, जब हमको एटलीस्ट 1 टाइम लूप्स को एग्जीक्यूट करवाना है तब हम किसका यूज करेंगे डू व्हाइल लूप का। नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, जब हमको नंबर ऑफ इटरेशन को पता हो कितने टाइम को इटरेट करवाना है तब हम किसका यूज करेंगे फॉर लूप का। नेक्स्ट हमारा क्या है इनिशियलाइजेशन, ये क्या आउटसाइड द लूप इनिशियलाइज होता है, ये आउटसाइड द लूप इनिशियलाइज होता है, और ये इसमें क्या है इनिशियलाइज इनसाइड लूप करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी होता है, इसमें इनसाइड लूप बॉडी होता है, यहाँ पे इनसाइड लूप हेडर होता है। ये क्या है सेमी कॉलन आफ्टर कंडीशन, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इनफाइनाइट लूप एग्जांपल क्या है वाइल 1 डू वाइल 1 फॉर, ये कर दिया तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप चलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है मल्टीपल लूप वेरिएबल। मल्टीपल लूप वेरिएबल क्या होता है बेसिकली हम किसी लूप में मल्टीपल वेरिएबल को यूज किए हैं, वही हमारा क्या होता है मल्टीपल लूप वेरिएबल। नॉर्मली लूप यूज ए सिंगल लूप वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का यूज करता है, जैसे कि हम पिछले वाले में यूज कर रहे थे आई का, है ना। यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है एक से ज़्यादा वेरिएबल को यूज करने वाले हैं, है ना। हाउएवर इन सच सिचुएशन वी नीड टू कंट्रोल द लूप यूजिंग 2 और मोर वेरिएबल साइमल्टेनियसली। यहाँ पे बेसिकली एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम कभी कभी यूज करना पड़ जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल
लूप वेरिएबल, यही हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल लूप वेरिएबल। इन सी मल्टीपल लूप वेरिएबल आर मोस्ट कॉमनली यूज विद फॉर लूप। मल्टीपल लूप वेरिएबल का हम सबसे ज़्यादा यूज किस में करते हैं, फॉर लूप में। एंड यहाँ पे साथ में हम कॉमा ऑपरेटर का यूज भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लिखा हमने, इंस्लाइज किया हमने, इंस्लाइज टू किया हम, बेसिकली यहाँ पे दोनों वेरिएबल को लिखा हमने। और नेक्स्ट हमारा क्या किया, इसमें हमने कॉमा से क्या किया, दोनों वेरिएबल को लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडीशन को हमने दिया, और नेक्स्ट में क्या किया हमने, उसको अपडेट कर दिया है ना। उसके बाद हमारा जैसे सिमिलर था, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को लिखा है, जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट आई कॉमा जे किया हमने, दोनों वेरिएबल को क्या कर दिया हमने, डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे हमने ले लिया है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंस्लाइज कर रहे हैं आई इजिकल टू 1 से, जे इजिकल टू 10 से। और नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, आई लेस देन इजिकल टू 5 हमारा कंडीशन हमने दिया, और आई में इंक्रीमेंट हो जाए, जे में डिक्रीमेंट हो जाए, है ना। देन प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई इजिकल टू, है ना, और जे इजिकल टू दिस। एंड यहाँ पे आई और जे की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करने वाला है इस वाले कोड में। इस कोड को आप खुद से टाइप करना और रन करने की कोशिश करना, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, बेसिकली हमारा क्या होगा, अगर हमने कुछ नहीं दिया है और हमारा कंडीशन जो है ट्रू ही रहा कंटिन्यू, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा। वहीं अगर हमको कहीं पे ब्रेक करवाना है किसी पर्टिकुलर नंबर पे, तो किसका यूज करेंगे हम, ब्रेक स्टेटमेंट का। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। बेसिकली यहाँ पे लूप को टर्मिनेट करने के लिए या फिर वहीं पे लूप को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। यूज हम ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड। क्या हो रहा है, व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, जब भी हमारा ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप मूव्स द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल होए लूप का, वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ब्रेक का हमने यूज किया है। इंट आई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। फॉर आई यहाँ पे हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 तक ये चेक करेगा, देन आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने ब्रेक कहाँ पे यूज किया है, इफ आई इक्वल 6 हमने चेक किया, जब भी हमारा आई की वैल्यू 6 हो जाए, वहां पे क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए। जैसे ही ये चेक किया, ब्रेक का यहाँ पे देखा, और वहीं पे यहाँ पे जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा हमारा, यहाँ लूप के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 तक यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही 6 देखा वो यहाँ पे बाहर आ गया, उसके बाद कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लूप पे हमारे स्किप करना हो, तो किसका यूज करेंगे हम, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द करंट इटरेशन एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट इटरेशन। मान लो कि 1 to 10 तक इटरेट करना है, हमको 6 पे 6 वाले वैल्यू को नहीं प्रिंट करवाना है, तो हम कहाँ यूज कर लेंगे, 6 पे हम क्या लगा देंगे, कंटिन्यू लगा देंगे, तो वो 6 वाला प्रिंट नहीं होगा। द लूप डज नॉट टर्मिनेट, यहाँ पे जो लूप है टर्मिनेट नहीं होता बेसिकली हमारे ब्रेक स्टेटमेंट की तरह, यहाँ पे बस स्किप हो जाता है। इसका देख लेते हैं कोड। इंट आई इजिकल टू हमारा है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे आई इजिकल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। आई इजिकल टू लेस देन इजिकल टू 10 है हमारा, आई प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। यहाँ पे कब कंटिन्यू हो रहा है, 5 पे। जैसे ही 5 देखा, ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, प्रिंट नहीं होगा, केवल कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ तक प्रिंट होगा। ये 5 को प्रिंट नहीं कर रहा होगा। आप इसको खुद से कोड करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट द लूप। ये क्या करता है, स्किप द करंट इटरेशन। ये क्या करता है, स्टॉप कंप्लीटली, कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस विद द नेक्स्ट इटरेशन। ये क्या है, आउटसाइड द लूप लगता है ना। यहाँ पे कंट्रोल क्या करता है, आउटसाइड लूप कर देता है, और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इटरेशन यहाँ पे इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। ये कब यूज होता है, लूप एंड स्विच में। और ये कब होता है, केवल लूप में यूज होता है। इसका इफेक्ट क्या है, ये लूप को खत्म कर देता है। ये क्या करता है, स्किप करता है पर्टिकुलर सेक्शन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाने के लिए हम यूज करते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज जंप स्टेटमेंट। ये क्या है, जंप स्टेटमेंट है। एंड
सी ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ यूजिंग अ लेबल। इसके लिए यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन यूज करके यहाँ पे प्रिंट लाइन प्रिंट करवाया है। फर्स्ट लाइन हमने ये वाला प्रिंट कराया है। देन गो टू इंड, जैसे ये गो टू फंक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको देखा और डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, इंड वाले पे। यहाँ पे ये क्या है, एक लेबल है, इंड नाम का हमने लेबल बना दिया है। ये गो टू कहाँ चला जाएगा, इंड वाले पे। इंड कहाँ पे देखेगा, इंड जैसे यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे इंड है, इंड वाले पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा ये एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है, लास्ट लाइन है, डायरेक्टली कहाँ चला गया, लास्ट लाइन पे चला गया। और यहाँ पे ये वाला लाइन जो है प्रिंट नहीं होगा, है ना। ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एरे। एरे इन सी, ये हमारा सेकंड पार्ट है, बेसिकली हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है। एरे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप को हम कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे हमको स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एरे का यूज कर लेते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन अंडर सिंगल नेम। एक नेम वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल सिमिलर डेटा टाइप को सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे, हम एरे का यूज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल फॉर सिमिलर डेटा, एन एरे अलाउ अस टू स्टोर सेम वैल्यू यूजिंग द वेरिएबल नेम। कैसे, हम यहाँ पे विदाउट अगर हम एरे कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम किसी मार्क्स को स्टोर करवा रहे हैं किसी स्टूडेंट का, क्या करेंगे हम, मार्क्स 1 85, मार्क्स 2 90, मार्क्स 3 78, देन मार्क्स 4 88, मार्क्स 5 92। ये क्या हुआ, हम इतनी टाइम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। वहीं पर हम एरे का यूज करके इंट मार्क्स 5 किया हमने, तो हम क्या करते हैं, 5 मार्क्स हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और डायरेक्टली हम करली बेसिस का यूज करके इसमें हम इंस्लाइज कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू को दे सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर दिए। चलो देखते हैं इसका हम यूज क्यों करते हैं। इसका यूज करते हैं हम स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम टाइप, सिमिलर डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू को हमको स्टोर करवाना है, तब हम एरे का यूज करते हैं। रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। इजी डाटा प्रोसेसिंग यूजिंग लूप, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इफिशियंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा ले रहा होगा, यहाँ पे मेमोरी कम लेगा, है ना, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। यूजफुल इन स्टोरिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे स्टोरिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैसे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को। सिंटेक्स क्या है, पहले हम डेटा टाइप लिखा है, उसमें उसके बाद एरे का नाम है, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं वैसे हम इसको करेंगे। हमने एरे का नाम दे दिया, उसके बाद एरे को साइज हमने कैसे दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको साइज को दे दिया है। यहाँ पर देखते हैं, इंट मार्क्स, मार्क्स नाम का हमने वेरिएबल लिया, एरे का नाम दे दिया। इसका टाइप क्या है, इंट है, उसका साइज क्या है, 5 है, इसका है ना। नेक्स्ट हमारे क्या है, फ्लोट सैलरी, सैलरी 10, 10 लोगों का यहाँ पे सैलरी शो करवाना है, तो हमने साइज क्या दे दिया, 10 दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैर, कैर मतलब यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप हमने यूज कर लिया है। नेम, यहाँ पे 20 लोगों का क्या होगा, नाम स्टोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इंस्लाइज ऑफ एरे, कैसे हम इंस्लाइज कर रहे हैं, इसका 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहले हम डेटा टाइप लिखे, उसके बाद उसका एरे का नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे साइज दे दिया और इसमें हम स्टोर करवा दिए। नेक्स्ट मेथड क्या है, पार्सली क्या है, पहले हम क्या करिए, इंट यहाँ पे एरे लिखा और 5 कर दिया, और यहाँ पे केवल 2 ही वैल्यू लिखा है ना, तो बाकी जो मेमोरी रहेगा वो क्या होगा, स्पेस वो यूटिलाइज नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन, अगर हम कोई भी साइज नहीं दे रहे हैं हमारे एरे का, तो वो साइज हमारा जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिटरमाइन कर लेगा कितने साइज का ये एरे है। यहाँ पे हमने एरे नहीं दिया है, बस हमने क्या कर दिया, इसको इंस्लाइज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, हम एरे एलिमेंट को जैसे हम एरे में स्टोर करवा दिए, है ना, यहाँ पे हम एरे को स्टोर करवा दिए, अब इसको 1 बाय 1 कैसे हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एरे का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद एरे का इंडेक्स लिखना पड़ेगा। इंडेक्सिंग कैसे होता है हमारे एरे में, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो मेमोरी लोकेशन हमारा कैसे इंडेक्सिंग होगा, जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसको 0 इंडेक्स पे स्टोर किया जाएगा, सेकंड वाले को 1, इसको 3, सॉरी यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यहाँ पे ऐसे इंडेक्सिंग हमारा होता है मेमोरी लोकेशन पे। वहीं पे हम अगर इंडेक्सिंग दिए, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 1, है ना, इस वाले एरो को हमको करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर, उसके बाद इंडेक्स दे दिया 5, तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो हमारा है ही नहीं। अगर हमने 2 दे दिया तो कैसे चेक करेगा, 2 ये सेकंड नंबर आप सोचोगे ये वाला है, बट ये वाला सेकंड नंबर नहीं है, इंडेक्सिंग हमारा होता है 0 से होता है,
पहले 0 1 2, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे 30 वाला प्रिंट हो जाएगा। और यहीं पे चलो इसको कोड कर देते हैं। इंट मार्क्स 5, यहाँ पे साइज दे दिया, 5 लोगों का मार्क्स यहाँ पे स्टोर हो गया है। प्रिंट %d मार्क्स 2 देखा तो यहाँ पे इस पे नहीं जाएगा, जाए किस पे, इंडेक्सिंग कैसे होता है 0 पे, 0 1 2 3 4, 2 किस पे आया 78 पे आया, तो प्रिंट क्या होगा 78। नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे जो भी एरे एलिमेंट है उनका सम कैसे करेंगे, इसका कोड है। हमने क्या करते हैं यहाँ पे इंस्लाइज कर दिया है एरे को, है ना। और पहले हम क्या करें, सम में 0 को वैल्यू दे दिए हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप किया है, 5 तक ये कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सम प्लस इक्वल ARRI। इसका क्या मतलब है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARRI। ARRI के वैल्यू पहले क्या रहेगा, यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। पहले 0, यहाँ पे 0 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। देन 0 प्लस यहाँ पे 10 प्लस 20 करेगा, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। ये लास्ट में प्रिंट क्या कर देगा, सम, ये सम में स्टोर हो जाएगा ना वैल्यू, तो सम क्या कर देगा, इन सबको जोड़ के कितना आंसर आएगा लास्ट में, 60 हो गया, 60 40 100 150 यहाँ पे प्रिंट कर देगा लास्ट में, है ना। चलते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एरे क्या कौन से हैं, 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। 1D एरे अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे हम वो हमारा क्या था, 1D एरे था। हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, सिंगल रो में हम स्टोर कर रहे होंगे, ARR5 यहाँ पे वैल्यू हमारा स्टोर हो गया है। 2D एरे में क्या कर रहे हैं हम, स्टोर रो एंड कॉलम, यहाँ पे रो एंड कॉलम को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे इंट मैट्रिक्स नाम का मिल लिया, और यहाँ पे पहला वाला एरे, दूसरा वाला एरे, यहाँ पे 2D एरे हो गया। और यहाँ पे एरे इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोर देन 1 डायमेंशन, है ना। यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे आ गया साइज। एडवांटेज क्या है एरे का, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इफिशिएंटली, इजी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर, रिड्यूस कोड लेंथ, कोड लेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, सिंप्लीफाई सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, यूजफुल इन मैट्रिक्स ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या है, फिक्स साइज है, अगर हमको आगे करवाना है तो आगे श्योर नहीं हो सकता है। मान लो हमने साइज 5 दे दिया, हमको 6 डाटा को श्योर करवाना तो हो ही नहीं सकता है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज इसका है ना। स्टोर ओनली सेम डेटा टाइप एलिमेंट, केवल सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट को ही स्टोर कर सकता है। मेमोरी में भी वेस्टेड इफ साइज इज लार्जर देन रिक्वायर्ड। बेसिकली अगर हम यहाँ पे 10 साइज दे दिए और 5 ही वैल्यू की स्टोर कर रहे हैं, तो बचा हुआ 5 जो हमारा साइज था वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाता है। इट इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफिकल्ट, इंसर्ट करना और डिलीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या क्या है हमारा, कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे क्या है हमारा, कैरेक्टर एरे स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स। यहाँ मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, कैरेक्टर एरे का। हमने कैर लिखा, उसके बाद एरे का नाम लिखा, साइज दे दिया, और यहाँ पे हम कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है हमारा, बेसिकली द नल कैरेक्टर मार्क्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये बताता है कि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे कैर str दिया हमने, उसमें साइज नहीं दिया है, बेसिकली हम कितने भी यहाँ पे साइज का स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं, तो मेमोरी में क्या होगा, कंटिन्यू स्टोर होता रहेगा, उसका साइज तो पता है नहीं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नल कैरेक्टर का। बेसिकली जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पे इतने ही था, तो आगे क्या करता है, वो नल कैरेक्टर यूज कर लेता है हमारा मेमोरी में। वो कैसे यूज करते हैं, \0 का यूज करते हैं हम नल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग इन सी। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज विद इन डबल क्वेश्चन मार्क्स। डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हम कैरेक्टर को लिख दिए हैं, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अनलाइक सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी डज नॉट हैव इनबिल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारा इनबिल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, बट यहाँ पे सी में इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है। अगर हमको इसको स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम टर्मिनेट करना है बेसिकली, तो नल कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डबल क्वेश्चन मार्क्स में हमने हेलो लिख दिया, तो ये क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग है। डबल क्वेश्चन मार्क में हमने सब कुछ लिख दिया, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, कुछ भी लिख दिया हमने, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, हमने कैर लिखा, देन str लिखा, देन हमारा डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर हमने हेलो को स्टोर करवा दिया है। इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, बेसिकली हमारा मेमोरी लोकेशन पे या एच को हमारा क्या होगा, 0 हो जाता है यहाँ पे, इसको 0 इंडेक्सिंग मिलता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और लास्ट में हमारा जो मेमोरी लोकेशन होता है वो नल कैरेक्टर को स्टोर करता है, \0 को,
उसको इंडेक्सिंग क्या मिल गया होगा, 5 मिल गया होगा, और यहीं पे हमारा जो स्ट्रिंग है टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग में यूज होते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो str लेन होता है पहला फंक्शन हमारा, लेंथ को फिगर आउट करने के लिए। अगर हमको स्ट्रिंग की लेंथ पता करना है तो कैसे होगा हमारा, str लेन के थ्रू। अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो str कॉपी का यूज करेंगे, कॉनकैटिनेट करना है तो str cat का करेंगे, और किसी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए str cmp का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर होता क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो अलाउ करते हैं ग्रुप करने को डिफरेंट डेटा टाइप्स को साथ में अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही साथ में ग्रुप करना है, उनका अलग क्या हो जाएगा, डेटा टाइप बन जाता है ना। जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डेटा ढेर सारे डेटा टाइप हैं, उनको हम ग्रुप कर देते हैं और उनका एक अलग सा डेटा टाइप बन जाता है। वो क्या होता है, हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। वही हमारे क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। अनलाइक एरे विच स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, स्ट्रक्चर कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमारा जो एरे था वो सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा था, बट यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को भी स्टोर कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, सच एज इंट, कैर, फ्लोट, है ना। इसका सिंटेक्स क्या है, हमने क्या लिया, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। देन स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। देन इसके अंदर हमने इंट रोल नंबर डाल दिया, कैरेक्टर नेम डाल दिया, फ्लोट मार्क्स डाल दिया। यहाँ पे 3 डेटा टाइप हमने ले लिया। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या बन गया होगा, एक डिफरेंट डेटा टाइप बन गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 एक स्टूडेंट है, उसका क्या है, रोल नंबर है, और यहाँ पे मार्क्स है ना। और इसको क्या करते हैं हम, यूज क्यों करते हैं, बेसिकली स्टोर रिलेटेड डाटा टुगेदर। अगर हम रिलेटेड डाटा को स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके मार्क्स को स्टोर करवाना है, नेम को स्टोर करवाना है ना, तो किसका यूज कर लेंगे हम, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे कि स्टूडेंट हमारा हो गया, एम्प्लॉय हो गया, बुक्स हो गया, etc। इम्प्रूव प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। मेक डाटा हैंडलर इजी, डाटा हैंडलिंग ये क्या होता है, इसमें इजी होता है। क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज द एरे हुज एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पे जो एरे का एलिमेंट है वो क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इट इज यूज व्हेन नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ द सेम टाइप। अगर सेम टाइप के मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। इसका एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर है और उसका नेम है, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट S3 हमने कर दिया। मतलब यहाँ पे 3 स्टूडेंट के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनियन है। यूनियन क्या होता है, यूनियन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी दैट अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। एक ही मेमोरी लोकेशन पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को क्या कर रहा है, ये स्टोर करने की कोशिश कर रहा है ना। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कैसे है इसका सिंटेक्स पहले देखते हैं। यूनियन लिखा, यूनियन कीवर्ड लिखा हमने, और यहाँ पे यूनियन का यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे दे दिया है, उसका नाम दे दिया, और डेटा टाइप लिखा member1, member2, member3। और इसका एग्जांपल देखते हैं, यूनियन यहाँ पे डेटा है किसी स्टूडेंट का या फिर किसी पर्सन का, इंट आई, फ्लोट एफ, कैर ch, इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस यहाँ पे एरे। एरे और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर क्या करता है, एक रिकॉर्ड को स्टोर करता है। ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करता है। और इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दे दिया हमने और एस लिख दिया। इसको कैसे करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट स्टूडेंट S10, यहाँ पे 10 स्टूडेंट को हमने स्टोर करवा दिया डाटा। नेक्स्ट क्या हमारा यूजेस क्या है, सिंगल स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट। यहाँ पे एक ही स्टूडेंट का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, एस डॉट रोल नंबर किया हमने तो रोल नंबर हमारा एक्सेस हो गया। एस आई किया हमने डॉट रोल नंबर, एस आई मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को हम उसके रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं। और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन,
स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर क्या करता है? सेपरेट मेमोरी, इसमें मेमोरी लोकेशन अलग अलग होते हैं, और यूनियन क्या करता है? शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे एक्सेस करता है। एक ही मेमोरी लोकेशन पे डिफरेंट डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं हम। ये क्या है? लार्जर साइज है, इसका स्मॉल साइज है। ऑल वैल्यू स्टोर इन साइमल्टेनियसली, यहाँ पे एक ही साथ सभी वैल्यू स्टोर होते हैं। ओनली वन वैल्यू एक्टिव, एक ही बार में एक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं या फिर एक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इनोमरेटेड डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? एनम। एनम इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी क्या है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो अलाउ करता है असाइन करने के लिए नेम टू सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट को नेम, मीनिंगफुल नेम असाइन करने के लिए हम इसका क्या यूज कर लेते हैं? एनम का। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम, वी यूज नेम दैट मेक्स कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। इसके लिए यहाँ पे हम नंबर देने के बजाय हम नेम दे रहे होते हैं। हम नेम किसके थ्रू दे रहे होते हैं? एनमरेटर के थ्रू। इसका सिंटेक्स क्या है? एनम कीवर्ड का यूज किया हमने, साथ में इसका नेम दे दिया है। कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। यहाँ पे देखते हैं एनम डे हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है। एनम डे, और डे का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये क्या है? एक डे क्या है? एक एनम डेटा टाइप हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? पासिंग एरे टू अ फंक्शन। फंक्शन में हम एरे को कैसे पास करते हैं? इन सी प्रोग्रामिंग एरे कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन जस्ट लाइक अदर वेरिएबल। जैसे दूसरे वेरिएबल हम फंक्शन को पास कर रहे होते हैं, उसी तरह हमारा एरे में फंक्शन को पास कर रहे होते हैं हम। ये क्या करता है? रीयूजिंग कोड। ये किसमें हेल्पफुल रहता है? कोड को रीयूज करने में। रिड्यूसिंग प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम करता है। प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली, improving program modularity। नेक्स्ट हमारा क्या है? when an array is passed to a function, the base address of an array is passed। जब भी हम एरे के फंक्शन को पास करते हैं तो हमारा जो बेस एड्रेस है एरे का, वो भी क्या होता है? साथ में पास होता है। नॉट अ कॉपी ऑफ इंटायर एरे। यहाँ पे पूरा एरे पास होने के बजाय उसका एड्रेस, बेस एड्रेस पास होता है। एग्जाम्पल है हमारा फंक्शन टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये डिस्प्ले एरे एलिमेंट को फंक्शन हम पास करवा रहे हैं। वॉइड डिस्प्ले एरे इंट ARR हमने एरे ले लिया है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंट, यहाँ पे साइज है, साइज नाम का वेरिएबल है। इंट आई है यहाँ पे। प्रिंट एरे एलिमेंट, यहाँ पे एरे एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया हमने। फॉर, यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज। जो यहाँ पे हम साइज देंगे वो क्या उसके कंडीशन को चेक करेगा, देन आई में इंक्रीमेंट कर देगा। देन प्रिंट क्या कर देगा? आई, यहाँ पे एरे के इंडेक्स के जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा उसके वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। देन मेन फंक्शन यहाँ पे है इंट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? नंबर को यहाँ पे असाइन कर दिया है, नंबर एरे में असाइन कर दिया है। देन पास कर रहे हैं एरे फंक्शन को डिस्प्ले एरे नंबर 5। यहाँ पे एरे क्या हो गया? ये पास हो गया फंक्शन। ये आप खुद से ट्राई करना। तो यही था हमारा आज का लेक्चर 3। लेक्चर 3 हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको लेक्चर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।